मैं बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हूँ। लंगोट मैं लेके आया हूँ। जैसे सुल्तान देखने के बाद मेरे अंदर से थोड़ा सा वो आया, वो भी लंगोट पहन ले, मैं भी लंगोट पहन लूँ। प्रदीप पांडे चिंटू एक बार फिर से भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने आ रहे हैं। नई फिल्म का नाम है मोहब्बत। जी हां, तारीख का ऐलान खुद चिंटू करेंगे बिंदास भोजपुरिया पर। चिंटू कैसे हो मेरे भाई? सबसे पहले सबसे पहले बिंदास भोजपुरिया देख रहे सभी दर्शकों को उनके सबसे चहीते हीरो, उनके फेवरेट हीरो प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम है। और मैं बहुत बढ़िया हूँ आनंद भाई। और काफ़ी समय के बाद हम और आनंद भाई आज मुकालात यानी कि मुलाकात कर रहे हैं। और मोहब्बत पूरे भारत में यूपी, बिहार, मुंबई, गुजरात में एक साथ प्रदर्शित होने जा रही है 31 मार्च को, चूँकि इसी फ्राइडे को आप सबके अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में। और जैसा कि इस फिल्म का टाइटल दर्शा रहा है मोहब्बत, तो आप सब लोग सोच ही सकते हैं, इस टाइटल से आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि कितनी मोहब्बत इस फिल्म में होगी। और ये फिल्म हर वर्ग के लोगों के लिए है, हर उम्र के लोगों के लिए है, हर क्लास के लोगों के लिए है। तो मेरी ये विनती है, मेरा ये निवेदन है कि आप सब लोग अपने पूरे परिवार के साथ एक साथ होकर इस फिल्म को जाकर ज़रूर देखें। और जैसा कि इस फिल्म का नाम है मोहब्बत, इस फिल्म के ट्रेलर यूट्यूब पर हंगामा मचा रहे हैं, लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है, लोग काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो जैसा कि लोगों को ट्रेलर बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो वही डायलॉग मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जहां तक मुलाकात की बात है, मुलाकात तो ठीक है। अगर कुश्ती उश्ती लड़ने का इरादा है तो मेरी तरफ से हमारे वीडियो जर्नलिस्ट विनोद जी ये काम करते हैं आजकल। जी मैं बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हूँ। लंगोट मैं लेके आया हूँ, बस खाली विनोद जी के लंगोट का इंतज़ार रहेगा। और मैं भी पूरी तरीके से तैयार हूँ। जैसे सुल्तान देखने के बाद मेरे अंदर से थोड़ा सा वो आया, तो शायद विनोद जी के अंदर भी आया होगा वो। खैर लंगोट मतलब कुश्ती की बात छोड़ते हुए हम फिल्म की तरफ बढ़े। तो जो कि मैं भी कुछ देर पहले बोल रहा था मोहब्बत के बारे में। मोहब्बत एक ऐसी फ़िल्म है जिसे जब इसकी कहानी जब हमारे आगे आई, हमारे सामने आई, तो हम सब जब इस कहानी की तरफ बढ़ रहे थे, इतनी मनोरंजक, इतनी खूबसूरत और इतनी कमाल इसकी फ़िल्म की कहानी है। और काफ़ी कुछ नया आप सबको इस फ़िल्म में देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको ट्रेलर में इसके लोकेशंस काफ़ी नए, काफ़ी भव्य देखने को मिल रहे हैं, उसी तरीके से फ़िल्म आपको काफ़ी भव्य जब इस फ़िल्म की जब कहानी जब हमारे सामने आ रही थी, जब कहानी जब नरेट किया जा रहा था इस फ़िल्म को, इसकी फ़िल्म की कहानी है माया यादव जी की, जो इस फ़िल्म की निर्मात्री भी हैं, जिन्होंने इस फ़िल्म का निर्माण किया है। जब उन्होंने ये कहानी सोची थी और इस कहानी को अपने डायलॉग्स के रूप में, स्क्रीन प्ले के रूप में इसे सजाया लालजी यादव जी ने। जब फ़िल्म को लिखा और लिखने के बाद जब स्क्रिप्ट जब हमारे सामने आई, जब हम उस पर बैठे और जैसे-जैसे सुनाते जा रहे थे, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते जा रहा था, काफ़ी ज़्यादा मनोरंजित होते जा रहा था। और मैं सोच रहा था कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? और मेरा ये पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शक भी उसी एक्साइटमेंट के साथ इस फ़िल्म को देखते-देखते आगे बढ़ेंगे, और उनके दिमाग में कहीं न कहीं एक बात ज़रूर होगा कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा? इस फ़िल्म में ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत अच्छे हैं। और साथ ही साथ इस फ़िल्म को जो सजाया है हमारे निर्देशक प्रेमांशु सिंह जी ने, इस फ़िल्म के हर पहलू पर बहुत ही विशेष तौर पर ध्यान दिया उन्होंने। हर चीज़ पर, चाहे उसके मेकिंग वाइज़ हो, चाहे बैकग्राउंड म्यूज़िक का बात अगर किया जाए, तो हर हर तरीके से काफ़ी खूबसूरत फ़िल्म बनी है। और इस फ़िल्म में जितने भी कलाकार हैं, और इस फ़िल्म में जो एक नई अदाकारा आप सबके सामने आ रही हैं, बहुत ही खूबसूरत काजल यादव, जो आप सबके सामने हंगामा मचाने और अपने अदाओं का जलवा बिखेरने आ रही हैं 31 मार्च से आप सबके बीच। उन्होंने भी काफ़ी खूबसूरत अभिनय किया है, बहुत ही उम्दा अदाकारा, बहुत ही उम्दा कलाकारा है वो। चूँकि वो हमारे बहुत ही सीनियर माया यादव जी की बेटी हैं, सुपुत्री हैं, तो वो इतनी सीनियर, इतनी उम्दा कलाकार रही हैं। उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर निभाए हैं अपने जीवन काल में, बहुत सारी फ़िल्में की उन्होंने भोजपुरी में। तो खून कहीं न कहीं मायने रखता है, और वो खून उसी तरफ खींच लाया है काजल को, और उन्होंने काफ़ी खूबसूरत परफ़ॉर्म किया है। इस फ़िल्म के जितने भी कलाकार हैं, चाहे वो अवधेश मिश्रा हो, अनूप अरोड़ा हो, अय्याज़ खान हो, जितने भी लोग, मधुरिमा तिवारी हो, जितने भी लोग इस फ़िल्म में जिन्होंने काम किया है, और कैमरे के सामने कलाकारों के साथ-साथ जितने भी टेक्नीशियंस इस फ़िल्म में जुड़े रहे हैं, जितने भी लोग कैमरामैन हो, एडिटर हो, बैकग्राउंड म्यूज़िक हो, स्पॉट बॉय हो, लाइटमैन्स हो, जितने भी लोग थे, ए टू ज़ेड जितने भी लोग थे, सभी ने बहुत मेहनत की है इस फ़िल्म में। और मैं ये विनती करता हूँ उन सभी की तरफ से, हमारे दर्शकों को, कि हम सभी के मेहनत को सफल करिए। इस फ़िल्म को आकर अपने पूरे परिवार के साथ, मैं बार-बार ये बोल रहा हूँ, क्योंकि ये फ़िल्म काफ़ी साफ़-सुथरी और काफ़ी एक जो आप
आप फिल्म देखेंगे तो आपको एक काफ़ी भव्य सिनेमा और काफ़ी साफ़ सुथरा फिल्म का आप एक आनंद लेंगे, एक लुत्फ़ उठाएंगे। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि अपने पूरे परिवार को साथ जाकर इस फिल्म को ज़रूर देखें और अपने पूरे दोस्त यार को ले जाना ना भूलें। काहे कि चिंटू है तो चुलबुलाहट, धमाल, चौकड़ी, मस्ती मजाक होना तो जायज़ है और वो चुलबुलाहट भी है इस फिल्म में। तो मैं चाहूँगा कि पूरे दोस्त यार के साथ जाकर इस फिल्म को ज़रूर देखें। चिंटू, जब भी कलाकारों के इंटरव्यू करते हैं, अक्सर हर वो कलाकार ये कहता है मेरी फिल्म अलग है, आप भी वही बात कहते हो। लव स्टोरी मोहब्बत है, एक प्यार की कहानी होगी। बहुत सारी लव स्टोरीज आपने भी की हैं, बहुत सारे स्टार्स का मैंने भी इंटरव्यू किया है। जहां तक ट्रेलर देखने के बाद मुझे एक बात समझ में आई, एक बड़े घर की लड़की से एक लड़का प्यार करता है, उसके घर वाले उसमें विलन बन जाते हैं, ये स्टोरी नजर आई। तो इसमें कुछ इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है, क्या बहुत अलग है जो बाकी फिल्मों में अब तक नहीं रहा था? मैं वही इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो लोग कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, जो सुनते हैं वो सुनाई नहीं देता और जो सुनाई देता है वो होता नहीं। तो काफ़ी बार ऐसा कुछ चीज़ें एक आती है और जैसा कि लोग सोच रहे होंगे कि यार ये वही शायद वैसा ही घिसा पिटा लव स्टोरी तो नहीं कि लड़का जो है गरीब घर से होगा और लड़की अमीर घर से होगी, फिर इन दोनों में मोहब्बत हो जाएगी और फिर उसके परिवार वाले जो है बीच के रोड़ा बनेंगे, बीच के रुकावटें बनेंगे। मैं पूरी तरह से ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इस फिल्म में। काफ़ी कुछ नया है और जो बार बार मैं नया की जो बात बोल रहा हूँ वो आप जब सिनेमा देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा और आप खुद मुझे बिंदास भोजपुरिया पे इस यूट्यूब साइट पर जाकर आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कैसी फ़िल्म लगी और आप ज़रूर ये लिखेंगे कि हाँ ये फ़िल्म बाकी लव स्टोरी से काफ़ी अलग है और काफ़ी बेहतर है। क्योंकि इस फिल्म का जो मुद्दा है वो अपने आप में बहुत नायाब है और बहुत अच्छा है। मैं उस मुद्दे को अभी नहीं खोलना चाहूँगा पूरी तरीके से। लोगों को अगर ऐसा कुछ वैसा कुछ अगर लग रहा तो बिल्कुल वैसा मत सोचिए। बहुत अलग है कहानी और बहुत नई है। और इस फिल्म का जो हमारे इस फिल्म में एक और बात जो है वो जैसा कि हम अपने इस फिल्म में जो हम एकता का एक बहुत खूबसूरत मैसेज दे रहे हैं कि हम कैसे एक साथ होकर किसी भी चीज़ का, किसी भी समस्या का समाधान हम मोहब्बत से कर सकते हैं। मोहब्बत के ज़रिए हम किसी भी दुनिया का ऐसा कोई भी समस्या नहीं जिसका समाधान हम मोहब्बत से नहीं कर सकते हैं। और वही फिल्म का ये मेन मुद्दा है कि भाई नफ़रत से नहीं, जंग से नहीं, मोहब्बत से चलती है दुनिया। और इस फिल्म में एक बात हमने ये भी बहुत मेरा जो हमेशा से जो प्रयास रहता है, मेरा ये पर्सनल प्रयास रहता है कि मैं हमारे दर्शकों तक ये बात ये मैं ज़रूर हमारे जो युवा वर्ग है, जो नव युवा जो वर्ग हैं, उन तक मैं बात ज़रूर पहुंचा सकूं कि आपस में एकता ज़रूर बनाए रखें अपने घर परिवार में, अपने गांव, जिला, जवार, राज्य में, देश में। चूँकि भारत देश जो है ये एकता के लिए ही माना जाता है। ये प्रसिद्ध पूरी दुनिया में अपने एकता को लेकर ही, अपने एकता के वजूद को लेकर ही है। यहाँ पे हर प्रांत के लोग, हर धर्म के लोग एकता के साथ एक साथ रहकर एकाग्र होकर बहुत ही प्यार से रहते हैं। और वही उसी एकता के साथ आकर अपने इस भाई को एक प्यार दीजिए और अपने मेरी फिल्मों के माध्यम से अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में। मुझे मेरा एक सवाल है, मोहब्बत से सारी दुनिया चलती है, मोहब्बत किसी भी मसले का हल निकाल सकती है, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन अभी मैंने ट्रेलर देखा, हर 5 सेकंड के बाद किसी के दांत तोड़ रहे हो, किसी के पैर तोड़ रहे हो, किसी की हड्डियां तोड़ रहे हो। अगर ये बात थोड़ी पहले समझ में आती तो इतने लोगों के हाथ पर नहीं बच जाते हैं? वही जब हम जैसा कि कोई भी दुनिया में जब प्रभु श्री राम भी जब जब धरती पर जब अवतरित हुए तो उन्हें पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता था। उन्होंने जब भी एक बहुत ही महान राजा दशरथ के पुत्र थे वो, तो उनकी हमेशा से ये बहुत ही विनम्र स्वभाव के वो मनुष्य रहे हैं। जब उन्होंने अवतरित लिया तो वो बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे। उन्होंने पहले हमें जब वो रावण से जब वो मिलने गए तो उन्होंने बहुत प्रेम भाव से, बहुत ही मोहब्बत तरीके से अपने जो उनके दूत थे, रामदूत हमारे प्रभु श्री हनुमान जी, वो गए। उन्होंने बहुत खूबसूरत सा उन्होंने प्यार से, मोहब्बत से उन्होंने समझाया कि हमारी सीता माता को आप जो हर के लाए हैं, कृपया करके हमारे प्रभु के पास उन्हें वापस भेज दीजिए। लेकिन रावण को वो बात नहीं समझ में आई, उन्हें वो मोहब्बत का तरीका नहीं समझ में आया और उन्होंने हनुमान जी को बांध दिया। और फिर हनुमान जी ने जो तांडव मचाया, तो वही तांडव का जो आप जो बोल रहे हैं वही तांडव का वो रूप है। कई बार लोग मोहब्बत से नहीं समझ पाते हैं। जैसा कि एक दौर में एक अनारकली थी, उन्हें दीवार में चुनवा दिया गया था। आप ट्रेलर में देख रहे होंगे, मैं दीवार तोड़ के निकलता हूँ, मुझे भी दीवार में चुनवा दिया जाता है। जब तक कि मैं मोहब्बत की बात कर रहा होता हूँ कि नहीं हम इस मसले को मोहब्बत से सुलझाएं, मुझे दीवार में चुनवा दिया जाता है। और फिर कैसे मैं एक उस उग्र रूप में आके उस तांडव मचाता हूँ और कैसे फिर आखिरकार वही जिस मोहब्बत
मोहब्बत से मैं समझाना चाह रहा था, आखिरकार वही मोहब्बत के रूप में, एक एक्शन के रूप में परिवर्तित होते 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 लास्ट में वही एक्शन मोहब्बत में फिर से परिवर्तित हो जाता है और लोगों को फिर बाद में लोग उसे समझ जाते हैं। सवाल है कि आपकी सीता का हरण इसमें किसने किया? अवधेश मिश्रा जी ने किया या अयाज खान ने किया? हाँ, मेरी सीता का जो हरण है, इसमें मैं हरण नहीं बोलना चाहूँगा, बल्कि वही सीता को बहुत अलग तरीके से हरा गया है। और मेरी सीता को नहीं, बल्कि मेरे अगर कहा जाए तो एक रावण की लंका थी और एक प्रभु श्री राम का अपना एक अयोध्यावास था। तो वो अयोध्या मुझसे, मेरी अयोध्या छीन जाती है, उसी बेस पर ये कहानी है। मैं बहुत ज़्यादा कहानी खोलना नहीं चाह रहा हूँ। और मेरी अयोध्या जब बर्बाद हो जाती है, तो मैं अपनी अयोध्या को पाने के लिए मैं कैसे उस लंका को निष्कासित, उस लंका को कैसे एकदम पूरी तरह ख़त्म करते हुए अपनी अयोध्या को फिर से स्थापित करता हूँ, वही कहानी है। मेरा सवाल सीधा सा था, आपके लिए फिल्म में रावण कौन है? वो अयाज खान है या अवधेश मिश्रा है? मेरे लिए इस फिल्म में रावण अवधेश मिश्रा जी हैं, अय्याज खान जी हैं, अनूप अरोड़ा जी हैं। आप जब फिल्म देखेंगे आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे रावण, हमने जो रामायण पढ़ा है उसमें रावण सिर्फ एक, हम पर्सनालिटी को देखते गए कि ये रावण है क्योंकि उनका नाम रावण था। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के बीच में आज भी विचारधारा में कहीं ना कहीं रावण बहते हैं और वही रावण नेगेटिविटी का उनका एक स्वरूप, एक परचम देता है। वही नेगेटिविटी, उसी रावण को हमने एक तरीके से हमने उस चीज़ को, उस नेगेटिविटी को, उस सोच को हमने इस फिल्म से हटाया है। और चूँकि जो मैं पहले बोला था कि नफ़रत से नहीं, जंग से नहीं, मोहब्बत से चलती है दुनिया, तो मोहब्बत से होते हुए, गुजरते हुए कैसे एक उग्र रूप में आकर फिर से हम मोहब्बत के रूप में जाते हुए हमने उस रावण को ख़त्म किया है। जी, और हमारे विनोद जी को मैं बहुत ही ज़्यादा सादर आमंत्रित करता हूँ हमारे इंटरव्यू के बाद, वो भी लंगोट पहन ले, मैं भी लंगोट पहन लूँ, कुश्ती की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बिंदास भोजपुरिया देख रहे सभी दर्शकों को और इस टीम से जुड़े जितने भी लोग हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, हमारे कैमरामैन विनोद जी को और हमारे संपादक, हमारे जो आनंद भाई हैं उनको, और इस टीम से जुड़े सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।